नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम सत्ता साजिश और सियासत देख रहे हैं। देखिए, बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री और कई नेता आज बिहार पहुंचे हुए थे और इसके बाद अब एक चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। बहुत सारे नामों की, बहुत सारे विभागों की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। उसके साथ साथ राजस्व कर्मचारियों का हड़ताल भी खत्म हुआ है और अंतिम में आपको थोड़ा बंगाल भी ले चलेंगे क्योंकि बंगाल की कैबिनेट जो है वो भंग हो गई है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर रोज की भांति आज भी जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और दूसरी तरफ हमारे सहयोगी धीरज जी। तो सर, क्या कहेंगे? कैबिनेट विस्तार तो हो गया लेकिन विभागों के बंटवारा को लेकर बड़ी खबर आ गई। देखिए, कैबिनेट का तो विस्तार संभावित था, हो गया। पूरे जो है मेगा शो के साथ हुआ पटना के गांधी मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत जो है केंद्र के भी बड़े नेता और राज्य के भी बड़े नेता उपस्थित थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, चिराग पासवान भी थे। तो इसमें जो है आपको इस विभाग तो मंत्री तो बन गए, है ना। 15 मंत्री बने हैं आपको भाजपा कोटे से, 13 मंत्री बने हैं जदयू कोटे से, अब 2 है चिराग पासवान की पार्टी से, एक है जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन और एक है क्या कहता है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। इधर सब हो गया। लेकिन अब सबों की निगाह टिकी हुई है कि विभाग का बंटवारा कैसे हो रहा है। कुछ खबरें आई है ना, कि इनको ये मिलेगा, उनको ये मिलेगा। इनमें एक नाम है निशांत कुमार का। निशांत कुमार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक रहे 20 साल 21 साल तक बिहार की सत्ता पर, बेटे को राजनीतिक जो है ना हवा और झोंका लगने नहीं दिए, उनको एकदम किनारे रखे। लेकिन अब जब वह आ गए फ्रंट पर, तब उनको जो है मंत्री बनने पर आशीर्वाद देने भी गए, है ना, क्या कहता है शपथ ग्रहण स्थल पर, और मंच पर उनको आशीर्वाद दिया। यानी नीतीश कुमार जी पर्दे के पीछे से रहकर बेटे को लॉन्च कर रहे थे। यह बातें भी आज के सबसे बड़ी खबर है। और इसके साथ अब विभाग बंट रहा है। कहा जा रहा है कि पहले खूब चर्चा थी कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार के जो मंत्री थे विजय कुमार सिन्हा, है ना, उनको ये विभाग मिलेगा, वो विभाग मिलेगा, ये विभाग मिलेगा। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें है कि उनको कृषि विभाग दिया जा रहा है। कृषि विभाग किसके जिम्मे था पहले? रामकृपाल यादव जी की जिम्मा। अब उनसे लेकर उनको दिया जाएगा। लेकिन सबसे सनसनीखेज खबर है विभागों के बंटवारा में हुआ है मंगल पांडे जी का जो विभाग था, है ना, स्वास्थ्य, जिसके वह लंबे समयों से, वर्षों से, समय छोड़ दीजिए वर्षों से मंत्री थे। और कहा जाता है, जो खबर है, कि एक विभाग पर कुंडली मारकर बैठे रहने के कारण उनके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, है ना, जिसको दूर करने के लिए ही उनको इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। उनको बड़ी जवाबदेही मिलेगी, या तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे या किसी दूसरे राज्य में चुनाव प्रभारी बनेंगे। तो सबसे संभावित राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य भी है, वहां इनकी आवश्यकता भी है, क्योंकि मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं और वहाँ ब्राह्मण में जो है वहाँ असंतोष, उस असंतोष को मिटाने के लिए इनको भेजा जा सकता है। यह एक सही खबर और अच्छी खबर लग रही है, इसमें दम भी लग रहा है। लेकिन विभाग अब निशांत कुमार को जो खबर है उसके अनुसार उनको स्वास्थ्य विभाग दिया जा रहा है। मंगल पांडे वाले विभाग, महत्वपूर्ण विभाग। क्या बदला बदली हुआ है धीरज जी? देखिए, बदला बदली तो हो ही रहा है, लेकिन सर के 2 बातों से थोड़ा सा हम डिफर करेंगे। एक, सर ने कहा कि नीतीश कुमार ने पर्दे के पीछे से रहकर बेटे को लॉन्च कर दिया। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। अगर लॉन्च करना होता तो आज से 10 साल पहले लॉन्च किया। यही तो मैंने पहले ही लॉन्च करना होता सर, तो जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो 2 जो डिप्टी सीएम बने, उसी समय एगो डिप्टी सीएम बना के लॉन्च किया जाता था। एक बात जान लीजिए, अंतर है। हम पूरी बात बताए थे। अंतर नहीं है सर, अंतर आपने कहा कि नीतीश कुमार ने जो है
एक राजनीति के दौरान 20 सालों में धीरज जी एक बात, नीतीश कुमार की सियासत को अब गहराई से नहीं परखे। नीतीश कुमार को जो करना होता है वो अपने लघुआ भगुआ से करवाते हैं, है ना, ये जान लीजिए आप। आपका कहने का मतलब तात्पर्य क्या है? उनकी जो सियासत है ना 35-40 वर्षों की, हम उसमें परख रहे हैं। जब वो लालू प्रसाद जी को पहले मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे 1990 की बात है, तो उन्होंने प्रस्ताव रखवाया था किस तीसरे से। नहीं, हम तो ये जान लीजिए, सुनिए। तो अभी जैसे होता है किसी को कुछ कहवाना, देखिए तीसरे मंत्री को खड़ा कर देते हैं, है ना। और जब उनको लॉन्च नहीं करवाना होता तो कदापि राज्यसभा नहीं जाते। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर। और आपने बता रहे हैं कदापि वह राज्यसभा नहीं जाते और न ही विधान परिषद से इस्तीफा देते और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते। वो ताउम्र कुर्सी पर ही वह जो बिताते, क्योंकि उनको जहां से भी यह आया हो भाव उनके मन में, चाहे जिसने भी उनके मन में यह बातें घुसाई नहीं कर सकते, लेकिन निशांत को राजनीति में लाने की उनकी प्रबल इच्छा थी। निशांत को मंत्री बनाने के लिए ही वो कुर्सी छोड़े हैं ना? नहीं, राजनीति में लाने के लिए। सर सुन लीजिए। और एक खबर और आई थी कि सम्राट चौधरी को जब उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए पीठ ठोका और प्रस्ताव रखा, उसमें भी निशांत कुमार की लॉन्चिंग ही छिपी थी। हम आपकी बात को काट नहीं और रहे एक वरिष्ठ नेता ने यह बात संकेत दिया था कि देखिएगा निशांत को मंत्री बनाने के लिए जो है ना वरिष्ठ नेता ही आगे आएंगे। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने शुरू में क्या कहा और अभी आप क्या वही तो वरिष्ठ नेता आगे आएंगे। शुरू में वो वरिष्ठ नेता कौन है? मैं वो नहीं कह रहा सर, मेरी बात सुन लीजिए। हम बता रहे पहले नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए। धीरज जी नहीं, अब नहीं सर, मेरी बात सुनिए ना। मैं वरिष्ठ नेता कौन है जो पर्दे के आगे? पहले पीछे थे, आगे दोनों की बात। संजय झा है और ललन सिंह। सर ये बात आप लगातार कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं आपकी बात को गलत भी नहीं साबित कर रहा हूँ, बशर्ते आपने स्टार्टिंग कार्यक्रम जब हुआ उसकी शुरुआत में जो जिन शब्दों का प्रयोग किया कि नीतीश कुमार ने 20 सालों तक सत्ता में रहे लेकिन बेटे को आने नहीं दिया राजनीति में, और अब जब मंत्री बनाए हैं इसका मतलब है कि बातें क्लियर हो गई कि वो चाहते थे कि राजनीति में मेरा बेटा आए। ये लास्ट का पॉइंट है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार पहले से नहीं चाहते थे, समझिए मेरी बात को। लास्ट का पॉइंट है, यानी कि हमने क्या कहा, कुछ लोगों के किसी के दबाव में या किसी के सुझाव, कुछ उन्होंने यह कदम उठाया, जरूरत भी महसूस जब जदयू कार्यालय हम लोग जाते हैं, कई लोगों से बातचीत करते हैं, तो देखिए निशांत को जब कुछ नहीं मिला हुआ था तो खालीपन था, एक बिल्कुल भीड़ खत्म हो रहा था निशांत के पास से। तो एक अट्रैक्शन, देखिए मंत्री पद का मतलब एक अट्रैक्शन होता है, लोगों का हुजूम जाके। आज देखिए ना, आज जैसे ही मंत्री बने हैं तो पूरा जलसा था जदयू कार्यालय, नहीं रहेगा जलता मिल गया। आपने देखा होगा जब वह सदभाई यात्रा पर निकले, तो जब वह वाल्मीकि नगर से चले तो रास्ते में कई लोगों ने उनसे अपेक्षा की, हमको ये सुविधा दे दीजिए, हमको कहीं अस्पताल बनवा दीजिए, कहीं कॉलेज बनवा दीजिए, मांग कर रहे थे। लेकिन इनके पास जवाब देने का माकूल जवाब देने का कोई ये नहीं था उत्तर। तो उन्होंने जो है, कोई भी आदमी क्या दे सकता है, सुनिए तो वही आदमी ने कुछ दे सकता है जिसके पास देने की क्षमता होती है ना। तो इनके पास क्या था, एक न पार्टी में कुछ पदाधिकारी थे और न ही सरकार में थे, इसलिए भी इनको जो है सरकार में आने की इच्छा प्रबल हुई हो। हमारी जो समझ, मेरा जो मानना है सर कि आपके जो कहने का और जो नापने तोलने का नीतीश कुमार का एक अपना वर्ड था, उस हिसाब से नीतीश कुमार परिवारवाद में कहीं फिट नहीं बैठते। अब क्या नहीं, आप सुन लीजिए नहीं, मैं सुनिए ना सर, सुनिए एक लोहिया थे जिनको वो अपना आदर्श मानते थे, दूसरे कर्पूरी ठाकुर थे जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, जिनको भारत रत्न देने के लिए भी उन्होंने ही पहल की थी। लेकिन न लोहिया ने पर कोई परिवारवाद का दाग लगा और न ही कर्पूरी ठाकुर जीते जी अपने किसी पुत्र को राजनीति में लाए। ठीक है, मैं यही आपको रोक के, आप ही के ऊपर, आपके 2 पुत्र हैं, मान लीजिए 4 पुत्र हैं, 20 सालों तक क्या अपने चारों पुत्र को बिना पढ़ाए रह सकते हैं? देखिए पढ़ाना बिना आप आगे पढ़ाए नौकरी लगाए रह सकते हैं?
एक बात जान लीजिए, हाँ। पढ़ाना हाँ और जॉब में नहीं, हमको लाना। इसका जवाब दीजिए सर। सुनिए हाँ ना, बोलिए। अगर हम अपने पेशा में ले आए, हाँ हालांकि लोग लाते हैं, हाँ ठीक है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, सुन इंजीनियर लीजिए, अपने बेटे को इंजीनियर सुन बनाते लीजिए हैं ना, जी। इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाते हाँ। हैं, है ना। हाँ और हाँ जो है, जो जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है ठीक उस है। हिसाब से उसको नौकरी दिलवाने की कोशिश करता है ठीक है या पढ़ाता है, ठीक है। समझे ना। लेकिन अगर कोई आदर्शवादी बने हम्म और कहे कि हम परिवारवाद से जो है नहीं रखते हैं रिश्ता, हम्म तो उसमें एक कर्पूरी ठाकुर है जो उदाहरण है। राम मनोहर लोहिया तो ठीक है, ठीक बड़े है। हैं, कर्पूरी समाजवादी ठाकुर हैं। बड़े नेता थे, समाजवादी नेता थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आज उनके पुत्र है ना राजनीति में, देख लीजिए, है या नहीं हाँ, है? उनको किसने लाया? किसने लाया? तो निशांत को किसने लाया सर? नहीं, किसने लाया? निशांत को क्या नीतीश ने कहा कि आप जाके नहीं, मंत्री नहीं, बन जाइए? सुन लीजिए, नीतीश ने सुन कहा कि लीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। सुन लीजिए एक बात, और हम कोई तो- जो है हम जो- निशांत को लाने के लिए नहीं, मंत्री पद से क्या कर देगा? नहीं, धीरज जी, हम यह कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जीते जी कभी भी जो है ना रामनाथ ठाकुर को राजनीति में फटकने तक नहीं नीतीश दिए। कुमार कहाँ भटकने दिए? अरे, नीतीश अभी तो कुमार जीवित है, फिर जीवित है। राजनीति में भटकने कहाँ दिए? फटकने नहीं, फटकने। निशांत को नहीं, जेडीयू बचाने लोगों ने लाया, ये नीतीश कुमार नहीं लाया। वो गुस्सा आपने नीतीश नहीं कुमार देखा। सर्वश्रेष्ठ है। नीतीश सुनिए कुमार ना। बिहार की राजनीति के लिए महान है सुनिए, और महान रहेंगे। सुनिए ना, हमने भटकना इस नहीं कहा मामले में। था, फटकना कहा था। भटकना नहीं, नहीं, देखिए, भटकाव एक अलग चीज है। हाँ, एक चीज हम फटकना बता एक अलग देते हैं, चीज है। हाँ। हम लोग फील्ड में रहते हैं, जदयू कार्यालय में लगातार बड़े नेताओं और जो छोटे नेताओं, ग्राउंड स्तर के नेताओं से हाँ। बातचीत होती है। कितना गुस्सा था नीतीश कुमार जब पद छोड़े थे, तब पार्टी लग रहा था सर कि बचेगी, टूट जाती, तब एकदम चूर चूर हो जाती पार्टी, एक एक धड़ा बिखर जाता पार्टी का अगर निशांत नहीं आते। निशांते के लिए छोड़ना था तो क्या है निशांत को मुख्यमंत्री नहीं बनाए? बहुमत तो था ना, करे कि नहीं था? उनका बहुमत कहाँ? अरे भाई गजब बात करे, जहां नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश, अब तेजस्वी इसी के बात पर बात हुआ था। तेजस्वी के साथ जाके बनते, लेकिन बनते कैसू बनते, देखिए, डिप्टी सीएम बनते, इतना आसान जो है आप कह रहे हैं, डिप्टी सीएम बनते, काहे नहीं बनाए? हाँ, काहे नहीं बनाए? डिप्टी अगर सीएम नीतीश बना कुमार सकते की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी वही तो तो कह बेटे रहे को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाए? यही तो कह रहे हैं, कोई आदमी जो है ना कंबल ओढ़ कर पीता है, कंबल कोई से आदमी नहीं, सीधे पार्टी को पीता है। महसूस हुआ समझ कि गया। अब काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे तब जल्द से पार्टी- जल्द मंत्री बनाइए नेता, जदयू समाप्त हो गई। अगर पार्टी में और नीतीश कुमार के एक सहयोगी ने सुनिए रोक ना, कान के बनाया है निशान। सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना। ये भी बात समझिए ना कि सुनिए निशांत ना। इतने दिन से नहीं, नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट कभी ये- था, नहीं, कभी नहीं था। ये थोड़ा चीज- बहुत इंटरेस्ट नहीं था एक सर चीज का। बता रहे हैं, पहला बाइट तो पहले सर हम ही लिए थे पहला उनका। सुनिए ना, पहले तेजस्वी यादव कहता था कि राजनीति में आएंगे, बोलिए। तो बच्चे से तेजस्वी यादव नहीं, शुरू से राजनीति में है, पर शुरू से राजनीति में है सर। नहीं, क्या बात आप कर रहे हैं वो सर? अपने पिता लालू यादव के साथ, चाहे माता राबड़ी देवी के साथ देखे जाते थे, सर लेकिन क्रिकेटर रहते हुए जी, सुनिए, हाँ। लेकिन राजनीति में आने की बात वो कभी नहीं करते थे, राजनीति की बात, समझे। और जब निशांत की बात आई, आपने कहा कि निशांत, हाँ, निशांत ने कहा, सुन लीजिए, निशांत ने नहीं कहा, हाँ। निशांत तो अभी भी नहीं कहा, ठीक है, लेकिन उसको लॉन्च जो करवाया गया, हाँ। अगर नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे निशांत आता, और लालू यादव नहीं चाहते तो तेजस्वी यादव बन जाते क्या? हाँ? यही लालू, आप पैसा यही तो- बात कर रहे हैं। यही तो लालू और निशांत नीतीश की- एक निशांत की तराजू पर तौल लिए गए। सर, निशांत की भूमिका बस इतनी है कि वो पार्टी के बड़े नेताओं के चुंगल में फंस गए और आज की तारीख में परिवारवाद का जिक्र करने के लिए राजद के पास मौका मिल गया। अन्यथा निशांत कुमार को नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि आप राजनीति में आइए, और ये कभी नहीं कहा। और ये जरूरी भी है। देखिए निशांत नहीं आते तो बिल्कुल जदयू जो है खत्म हो जाता, टाटा, बाय बाय। वो जो जदयू का वोट बैंक है ना सर, वो भाजपा कभी नहीं ले पाएगी। एक बार जान लीजिए, वो बीजेपी के लिए भी सागर जरूरी जी, है। सागर जी, यह जो है भाव, यह सोच नीतीश कुमार को पहले भी आती होगी कि मेरे बाद कौन, चूंकि सेकेंड लाइनर उन्होंने बनाया नहीं पार्टी में। ठीक है, सेकेंड लाइनर होता है ना किसी पार्टी में, जो संगठन, जो देखिए जो सांगठनिक पार्टियां होती है, हाँ, उसमें सेकेंड लाइनर होता है। ठीक है, अभी जैसे नितिन नवीन को भाजपा ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, सेकेंड लाइनर बना दिया, है ना। तो एक लाइन खड़ा किया जाता है, जो संगठनात्मक पार्टियां होती है, और जो पॉकेट की पार्टियां होती है, उसमें जो कहीं है गुरु हुए हुई है, तो ये रीजनल पार्टी है ना सर? इनका रीजनल नहीं है, इनकी पॉकेट की पार्टी है, किसकी? नीतीश कुमार जी की। तो क्या हो गया? और क्या, नीतीश कुमार की रीजनल पार्टी है, नीतीश कुमार को दुनिया जानता है, पॉकेट पार्टी है, इसीलिए किस आधार पे पॉकेट पार्टी है? ये है इसका जो क्या जो माना क्या है? निर्णय एक आदमी लेता है, हाँ?
एक आदमी जो निर्णय ले सकता है दल के बारे उसमें क्षमता है लेने की। ई कोई मतलब नहीं हुआ। अच्छा, मतलब नहीं हमारा कोनो दुनिया भर का बड़का पार्टी का मतलब और पॉकेट का मतलब हमारे घर नहीं में समझ रहे हैं। 10 होगा, तुम 10 लोगों का बात करेंगे, पार्टी 10 और का बात पॉकेट का मतलब नहीं समझ रहे हैं। मंत्रिमंडल पॉकेट पे निजी आइए होता है। मंत्रिमंडल नहीं, सुनिए ना, विभाग पे आई। देखिए, पॉकेट निजी होता है और हाँ। पार्टी में समूह से बनता है। कदापि मैं चलिए, स्वीकार नहीं करूंगा कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, और कदापि मैं नहीं कहूंगा कि निशांत को नीतीश कुमार ने लॉन्च करवाया है। उन पर यह आरोप लगेगा ही। आरोप लगाया नीतीश ही रहेंगे। नीतीश को आप जो है लालू यादव नहीं बना दीजिएगा। लालू के लाइन में तो खड़ा हो गए। नहीं हो गए ना, असंभव खड़ा हो गए। नहीं, कैसे ठीक है, लालू की लंबी लाइन है, इनकी छोटी लाइन। असंभव। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार पर आते हैं। और मंत्रिमंडल को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं। मैं आपसे सवाल यही किया था कि क्या अदला बदली हो गया है? अदला बदली मतलब शिक्षा विभाग आ जाएगा भाजपा के पास। हाँ। सुनील कुमार थे उस तरफ। हाँ। ठीक है, तो शिक्षा विभाग जब भाजपा के पास, हाँ शिक्षा मंत्री थे। अब स्वास्थ्य मंत्री इसलिए चला जाएगा क्योंकि देखिए, हम भी जब खबर करते थे, व्यक्तिगत ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे जी का सवाल ले रहे थे कि मेरा कोई संबंध उनसे खराब है, चाहे कोई नाराजगी, लेकिन मंगल पांडे ने जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था का हालत किया, मतलब कि बद से बदतर इसको कहते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक इन दौड़ को याद करूंगा कि मंगल पांडे के पास विभाग था। मंगल पांडे पीएमसीएच जाने से भी डरते थे। ऐसा कॉकस नेटवर्क तैयार हो गया था ब्रोकरों का। खैर, अब वो विभाग नहीं है उनके पास, क्योंकि वो मंत्री ही नहीं है। आगे आपने कहा प्रभारी बनाए जाएंगे, क्या बने, भविष्य की बात भविष्य। राजनीति में जो है ना, विजय सिन्हा भी परसों तरसों तक 10 दिन पहले तक डिप्टी सीएम थे कि नहीं थे? आज कथी है? वो सियासत में तो पलटी खाता है। बात खत्म कीजिए। विभाग अल्टा पलटी होगा, 2-4 को, ज्यादा नहीं अल्टा पलटी होगा, ठीक है। और बाकी जितने भी विभाग पूर्व में लोगों को मिले, जैसे गन्ना है, आज जैसे पीएचडी है तो संजय सिंह और संजय पासवान को मिला हुआ है। पंचायती राज में दीपक प्रकाश ने अगर बढ़िया काम किया है तो पंचायती राज की बात हो रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने पंचायती राज को अपने पाले में रखने की बात कही थी। अब क्या होता है देखना होगा। पहले मंत्री भी रह चुके हैं, तो कुछ चीजें बदलेंगी और कुछ चीजें में, हालांकि सर शकुनी चौधरी के पास स्वास्थ्य विभाग था, हुआ करता था। तो क्या स्वास्थ्य कहीं मुख्यमंत्री के पास? मुख्यमंत्री अपने पास स्वास्थ्य नहीं रखेंगे। मुख्यमंय क्या करेंगे? स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य जो है ना, मामूली काम है क्या? नहीं, बड़ा विभाग तो फिर और मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है पूरे राज्य की व्यवस्था को देखता। तो इसलिए स्वास्थ्य कोई भी मुख्यमंत्री अपने पास नहीं, सिस्टम में कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए गृह विभाग की चर्चा बहुत, गृह विभाग की चर्चा है, सम्राट चौधरी के पास, मुख्यमंत्री के पास रहेगा। ये लगभग फाइनल हो गया, गृह विभाग, क्योंकि हमारे पास जो सामान्य प्रशासन और गृह विभाग, क्योंकि हमारे पास उसमें सब जो होता है, ये जानकारी थी सर कि भाजपा ने पूरी ताकत लगाई थी कि शिफ्ट किया जाए, लेकिन जेडीयू के कुछ नेताओं ने, जिनका जिक्र आपने पहले कर रखा है, उन्होंने जो है नीतीश कुमार से पैरवी लगाकर भाजपा को साफ संकेत दे दिया है कि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास ही रहेगा। ये जान लीजिए। तो अब तो कुछ होना नहीं है, अब तो मंत्री बन गए सब लोग। अब चलिए ना, आनंद लीजिए ना और आगे बढ़िए। पैर कतरा गया है, मतलब कद जो है किया गया, पर कतरा गया है, पर नहीं कतरा, इसको नहीं कहिए। देखिए, मंत्री परिषद सब इक्विवेलेंट होता है मंत्री। हाँ, उनको थोड़ा बहुत जो है ना, विभागों का जो होता है, एक विभाग वजनी होता है, एक विभाग थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन काम करके आदमी किसी विभाग में नाम कमा सकता है। तो हाँ, किसी विभाग में अगर आप बढ़िया काम कीजिएगा तो कमा लेंगे। टैलेंट है, जन जन के नेता है विजय सिन्हा। हम नहीं कह रहे हैं, आज पब्लिक ओपिनियन में जनता कह रही थी, जन जन के नेता बन चुके हैं। अभी देखिए ना, कृषि विभाग की चर्चा हुई है, आज सोशल मीडिया पे लिखाया गया कि पंचायती राज विभाग और राजस्व में भूमि सुधार विभाग देना चाहिए था, नहीं मिला, इसका मतलब सरकार भ्रष्ट है। अब देख लीजिए, अब जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब तो देना ही होगा। जनता तो पूछते रहे। बंगाल राजस्व कर्मचारियों का हड़ताल खत्म, ठीक है, हड़ताल खत्म हो गया, अच्छी बात है। कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ, सम्राट चौधरी का संकेत मिला हुआ था और सभी लोगों को पहले ही पता था कि भाई ऐसे ऐसे करना है। लेकिन ये जान लीजिए, ये विभाग जिसके पास भी जाएगा, चुनौतीपूर्ण काम नहीं करेंगे तो सामने आईना की तरह दिख जाएगा। 10 गाड़ी सुबह, दोपहर, शाम,
जनता सोशल मीडिया पर लिखने के लिए तैयार नहीं। हाँ बिल्कुल, राजनीति गाली अब तो जनता देखिए, जान गई ना, ये विजय सिन्हा ने जगा दिया ना, जगा दिया है भाई। डाल लीजिए अब बता दिया कि कैसे इस विभाग हाँ, में होगा। सीधी बता बात। लीजिए कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो होता है वह जनता से जुड़ा हुआ, सीधा एकदम जुड़ा हुआ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो उसमें एक बात तो और है, तो सत्यता है कि इस विभाग में जितना जंग लगा हुआ था उस जंग को सरेस पेपर से थोड़ा बहुत छोड़ा दिए एकदम विजय विजय कुमार सिन्हा। सिन्हा ने ही छोड़ाया, छोड़ाया था बिल्कुल। लेकिन उनको मौका नहीं मिला, नहीं तो पूरा जंग साफ कर देते वो। और इसीलिए जो है उनको उस विभाग से किनारा कर दिया गया और उनके बदले उनको कृषि विभाग दे दिया गया। हालांकि पहले भी वो कृषि भी मंत्री हुआ करते थे राज्य में, इसलिए वो कृषि विभाग को भी संभाल लेंगे अच्छी तरह से। देखिए आगे बंगाल में चलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी, लेकिन अब कैबिनेट को ही भंग कर दिया गया राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल ही करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई देखिए, वो तो तय था। ममता बनर्जी तो यही होता है जबरन, वो होता है ना ढूस लड़ना, वह ढूस लड़ रही थी। ढाई मारना। ढाई मारना आप लोग कहते हैं, ढूस मारना चाहे ढाई मारना, वही वो कर रही थी भाजपा के, मतलब भाजपा As like भाजपा से, तानाशाही, मंत्री से डिक्टेटरशिप। तानाशाही अब क्या रहेगी उसकी, तानाशाही नहीं, ढूस जो कहते हैं ढाई लगी, बिल्कुल। वही कर रही थी। जैसे ढाई लेता है ना, देखते हैं, अब नाम नहीं लेंगे, एक जानवर लेता है ढाई, जहां देखेगा वही कहीं दीवार में कहीं इधर ढाई लेते रहता है, और जब उसका सींग टूट जाता है तो उन्हें जाके सुस्ता जाता है, तो वही हिसाब है। अब उनकी सींगें टूट गई, अब वो क्या करेंगी? हिंसा लगातार जारी है। संविधान था। मुख्यमंत्री तो आप कुछ नहीं कर सकते, इस्तीफा दीजिए चाहे मत दीजिए, हाँ। आप संघर्ष कीजिए। क्या संघर्ष कीजिएगा? जो हारे हुए आप जो है क्या कहते हैं, अपना भी सीट हार गए। हार गई, अपनी सीट भी हार गई है। अब क्या न सरकार है आपकी? तो जनता में तो वो उबाल है कि सड़क पे टीएमसी के लोगों को निकलने नहीं दे रहा, खदेड़ दे रहा है। अब बात जो हिंसा की आपने सागर जी कही है, वो हिंसा करने वाले क्या टीएमसी के लोग, भाजपा के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं? भाजपा के भेष में टीएमसी के लोग, ये जान लीजिए। करवाई रही है, ये करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है। अभी जो पकड़ाया है शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है, उसमें कौन लोग? तो फिर मतलब एक रणनीति के तहत, रणनीति के तहत हिंसा- अभी तो प्रयास हो गया भाई। अच्छा, 100 लोगों की जख्मी है। एक बात आ रही है, ममता बनर्जी ने तो पहले ही कहा था ना, अगर टीएमसी की सरकार नहीं रहेगी तो एक समुदाय जो है तुम लोगों को जीने नहीं देगा। उस समुदाय का हाँ। क्या हाल जो है अरे बता रहे हैं, आने वाले दिनों में होगा हो गया। वो समुदाय जो कर रहा है, सर, आगे उसकी स्थिति जो है हम कितनी किसी कितनी जो है नाजुक हो जाएगी। हम व्यक्ति समझे? विशेष पर और ये अभी समुदाय सब जानता पर है। टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, बिल्कुल। लेकिन जो गड़बड़ करेगा उसका इलाज जो है बंगाल में होगा। हाँ, चलिए। जल्दी अब शपथ ग्रहण होने वाला है और नौ। नई सरकार जो 9 है, तारीख को तो हो गया। हाँ, और हम लोग आ भी शपथ रहे हैं। हाँ। शपथ ग्रहण से पहले जो हंगामा किया जा रहा है, यह भय व्याप्त करने की एक हाँ, लेकिन अब नई सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर जो है प्रशासन फिर से चुस्त दुरुस्त होगा और हमारी भी मौजूदगी शपथ ग्रहण में रहेगी। वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।